अब हम एक्चुअल अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट कौन सा है? लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने अपने कि इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले हम क्या यूनिट 1 क्या होगी हमारी। सो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये यूनिट 1 है जो अब हम शुरू कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं कैसे इसको समझा जाएगा। बिफोर वी स्टार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें एक बात आती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द डेफिनेशन। अब मैक्रो वर्ड जो है ये आपका एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है। मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा। जो बड़ा है वो मैक्रोस, ये ग्रीक वर्ड है। जैसे ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स जो है ओरिजिनल कहाँ पर होता है? ग्रीक वर्ड्स में होता है। तो वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो वर्ड है वो मैक्रोस से लिया गया है, विच इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है लार्ज। और यहाँ पर आपके पास अब इसी से क्या बनती है डेफिनेशन कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी और कंट्री एज अ होल। वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ती है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने पढ़ा था लास्ट अपने 11th स्टैंडर्ड में। तो मेन हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। वही 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ये मेजरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन्हीं को कहा जाता है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब हम पूरी कंट्री को एक साथ लेके पढ़ते हैं एज एन इकोनॉमी एज अ होल, तब इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? कंट्री, हमारा पूरा कंट्री, पूरा देश। सो इकोनॉमी एज अ होल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक कंसेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को हम यहाँ पर जो समझ रहे हैं वो क्लासिफिकेशन जो है वो आपका बहुत डिफरेंट तरीके से समझेंगे। जैसे लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन आपने जूनियर क्लासेस में समझा था, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आपने लिविंग थिंग का क्लासिफिकेशन अलग अलग हिसाब से समझा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से समझेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि क्या जो चीज़ ली गई है या खरीदी गई है वो फाइनल एंड कंज्यूमर के पास पहुंच गई। अगर वो एंड कंज्यूमर के पास पहुंच गई है, मतलब जिसके लिए वो बनाई गई थी वो उसके पास तक पहुंच गई है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड। और जो चीज़ अभी आपके पास अंडर प्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो जितने आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स हैं? दीज आर दोज गुड्स इन विच वैल्यू इज येट टू बी एडेड, इट हैज नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री। और जो गुड्स प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं उसको हम फाइनल गुड कहते हैं। प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री क्या चीज़ है? प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री आपके पास जब तक सामान एंड कंज्यूमर या यूज़र के पास नहीं पहुंच गया तब तक उसको आप प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री के अंदर ही मानते हैं और इसको इंटरमीडिएट गुड की अंदर में रखते हैं। सीबीएसई में इसके ऊपर कैटेगोरिकली क्वेश्चंस आते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं और फाइनल गुड्स क्या हैं। आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आए कि इंटरमीडिएट गुड क्या है या फाइनल गुड क्या है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि इसका एंड यूज़ क्या हुआ। एंड यूज़ ही डिफाइन करता है। कभी किसी गुड के नाम से नहीं पता लगेगा कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। आपको किसने यूज़ करा उस बात से मतलब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार आपने खरीदी है और घर पर लाकर खड़ी कर दी अपने और उसको यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका फाइनल गुड हो गया। बट अगर वही कार शोरूम के मालिक ने खरीदी है कि उसको वो फर्दर सेल करेगा, तो अकॉर्डिंगली वो रिटेलर के पास है अभी और उसमें अभी भी वैल्यू एडिशन होना है। वो अपना मार्जिन रखेगा ना उसके ऊपर, तो ये वैल्यू एडिशन हो गया उसके ऊपर। पैकेजिंग वगैरह करते हैं वो उसके ऊपर और चीज़ें आपको देते हैं, सो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू एडिशन अभी बचा है उसमें। तो ये क्या कहलाएगा तब? इंटरमीडिएट गुड। तो कोई भी सामान जब तक रिटेलर के पास होता है, जो आपकी प्रोडक्शन की लाइन है वो क्या होती है भाई? मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद डीलर है, उसके बाद रिटेलर है, और रिटेलर के बाद ही वो सामान जो है वो एंड कंज्यूमर के पास जाता है।
अब कंज्यूमर से हमारा मतलब कभी भी ये मतलब मत समझिएगा कि सिर्फ घर से ही कंज्यूमर्स हैं। अगर मशीन बनाई गई है, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी या स्विंग मशीन बनाई गई है, वो टेलर के हिसाब से बनाई गई है, तो अब अगर वो टेलर को खरीदने हैं तो वो प्रोड्यूसर के पास पहुंचनी है। बट फिर भी ये आपके पास किसके लिए, स्विंग मशीन बनाई किसके लिए गई थी, प्रोड्यूसर के पास। तो जब तक ये मतलब टेलर के पास, और टेलर के पास ये पहुंच गई तो एंड कंज्यूमर के पास पहुंच गई, इसका मतलब जिसके पास बनाई गई थी उसके पास पहुंच गई, तो ये फाइनल गुड कहलाएगी। लेकिन जब तक इसमें वैल्यू एडिशन होना है तब तक इसको हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। तो प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप आंसर करेंगे कि इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है, इन दैट केस आप उसमें ये वाला लाइन स्पेसिफिकली यूज करेंगे। अगर आप लिख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड है, तो आप ये स्पेसिफिकली यूज करेंगे कि नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री। और अगर आप फाइनल गुड उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री। ये वर्ड एज इट इज सेंटेंस को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका बस इतना ही इसमें रीजन आउट करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये याद रखिएगा, सीबीएसई के क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन, ट्रू फॉल्स जितने भी आते हैं, वो जब तक आप रीजन नहीं लिखते हैं तब तक उसमें 0 ही मिलता है आपको। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर रीजन लिखना है। इंटरमीडिएट गुड है तो भाई हम लिख देंगे कि नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री, और अगर फाइनल गुड है तो क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री। अब प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री को मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाती हूँ। प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री क्या है, ये जो मैंने ये बनाया ना, ये आपको एक तरह से प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री डिपिक्ट कर रहा है। जैसे किसान है, उसने कॉटन ग्रो किया, कॉटन उगाया, उस कॉटन से क्या बना, थ्रेड बना, उस थ्रेड से क्या बना, क्लॉथ बना, उस क्लॉथ से क्या बना, शर्ट बना, उस शर्ट को किसने लिया, रिटेलर ने लिया। तो ये यहाँ तक भाई सब में वैल्यू एडिशन हो रहा है। इस कॉटन का कुछ प्राइस होगा, उसके ऊपर इस पर कुछ काम हुआ तो थ्रेड बना, उस पर कुछ काम हुआ तो क्लॉथ बना, उस पर फिर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ तो शर्ट बना, और इस पर फिर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ तो रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर ने कुछ वैल्यू एडिशन किया, और अब इसने रिटेलर ने राहुल को बेच दिया। तो राहुल को जब ये मिला तो ये प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री के बाहर आ गया। तो जब राहुल शर्ट को खरीदेगा तब क्या ये कहलाएगा, फाइनल गुड कहलाएगा। और जब तक ये लोग यहाँ पर एक के बाद एक चीज़ खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट गुड कहलाएंगी। तो जब तक रिटेलर के पास भी सामान होता है तब तक इसको हम इंटरमीडिएट गुड ही कहते हैं। सो अगेन आई एम स्टेटिंग कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एंड यूज इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड यूज, कौन यूज कर रहा है, उसका आखिरी इस्तेमाल क्या हुआ। अगर क्लॉथ भी यहीं से कोई खरीद कर ले गया होता घर पर बिछाने के लिए, तो क्लॉथ भी उस केस में आपका फाइनल गुड हो जाता। लेकिन अभी इस क्लॉथ से शर्ट बना है तो ये अभी प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस क्लॉथ को अभी हम इंटरमीडिएट गुड ही कहेंगे। सिमिलरली अगर धागा कोई खरीद कर ले गया, भाई धागे भी खरीद के लाते हैं वो घर पर, तो थ्रेड अगर घर पर आप ले आए तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो गया, ये उस केस में फाइनल गुड हो जाएगा। लेकिन अगर इस थ्रेड से आगे अभी वैल्यू एडिशन होकर क्लॉथ बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड ही कहलाएगा। सो जब तक इस प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ है, विद इन प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री है, तब तक उसको इंटरमीडिएट गुड कहा जाएगा। और जब ये प्रोडक्शन लाइन बाउंड्री के बाहर आ जाएगा तब इसको हम फाइनल गुड कहेंगे। तो ये आप आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन। अब हम एक दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स का। वो जो पहले किया था इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, वो अलग बात है, ये अलग क्लासिफिकेशन है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। जो घरों में यूज होता है, कंजम्पशन जिन चीज़ों का होता है वो कंज्यूमर गुड कहलाते हैं, जो प्रोडक्शन में काम आते हैं वो प्रोड्यूसर गुड कहलाते हैं। ये बहुत सिंपलिस्टिक सी बात हो गई। कंज्यूमर्स बेसिकली हमारे 3 तरीके के होते हैं। हाउस होल्ड्स मतलब जो घर है हमारे, यहाँ पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सब कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी। गवर्नमेंट हमारी जो भी यूज़ करती है वो कंज्यूमर गुड कहलाता है। और फाइनली हमारे पास जैसे NGOs हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेज़ हैं, मस्जिद है, यहाँ पर भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये भी कंज्यूमर्स ही कहलाए जाते हैं। तो ये इन 3 जगहों पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इनको कंज्यूमर गुड कहा जाता है। और जो भी प्रोडक्शन में यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। सो वी हैव कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अब
कंज्यूमर गुड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, मटेरियल और नॉन मटेरियल। मटेरियल गुड्स वो होते हैं आपके जो टैंजिबल होते हैं, जो छू कर पता लगा सकते हैं, और जो छुआ नहीं जा सकता लेकिन हमको कुछ मिला इस बात का एहसास रहे, वो आपके नॉन मटेरियल या इनटैंजिबल चीज़ें कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक चेयर खरीद के लाए तो वो आपकी मटेरियल गुड हो गई, क्योंकि आप दिखा सकते हो सबको कि भाई देखो ये चेयर है, तो ये मटेरियल गुड हो गया, टैंजिबल है, छू के देखी जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ट्रैवल करा है बॉम्बे से गोवा, तो अब ये जो है आपका, ये आपको एहसास तो है कि मुझे कुछ ट्रैवलिंग करा है तो मुझे कुछ मिला है, लेकिन आप किसी को दिखा तो नहीं सकते देखो ये मुझे मिला है, मैं ये लेकर आया हूँ, यही तो बोलोगे मैं घूम कर आया हूँ, तो वो क्या हो गया, इनटैंजिबल, तो सर्विसेज हो गई। मटेरियल चीज़ें आपकी तीन तरह से डिवाइड हो सकती हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ये यूसेज के टाइम पीरियड के हिसाब से हमने डिवाइड करा है। ड्यूरेबल गुड्स जैसे आपके घरों का फर्नीचर जो सालों साल इस्तेमाल होता रहता है, फॉर मेनी ईयर्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो आपके 1 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड। जैसे आपके कपड़े, जो कपड़े आप पहनते हो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। भाई अगर आप कोई शर्ट लगातार पहन रहे हो तो आप कितने दिन के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए पहन लेते होगे, 6 महीने। मैं स्कूल यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म्स तो आप लोग बहुत सालों तक चलाते रहते हो, जब तक घिस करके बिल्कुल रुमाल ना बन जाए तब तक उसको पहनते रहेंगे। लेकिन नॉर्मल कपड़े जो आप अपने पार्टी वार्टी में जाने के लिए पहनते हैं, या फिर अपने अच्छे कपड़े, या फिर आपके घर के कपड़े जो आप रोज़ में पहनते हैं, वो कितने टाइम तक पहन लेते हैं, भाई 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा चला लेंगे। आप उसको धोएंगे, पहनेंगे, धोएंगे, पहनेंगे, तो 1 साल तक चल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेमी ड्यूरेबल गुड। सिमिलरली नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल 1 टाइम यूज़ वाले, जैसे दाल ली, बना ली, ख़त्म, ब्रेड ली, खा ली, ख़त्म, एक बार यूज़ करा, ख़त्म, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए आपके। प्रोड्यूसर गुड्स को भी हम ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स को कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आपके जो 1 टाइम यूज़ वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। तो अगर हम जूट बैग्स बनाने की इंडस्ट्री है हमारी और जूट हम खरीदते हैं, तो भाई जूट बनाया, ख़त्म हो गया, तो वो आपका नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड हो गया। लेकिन आपने अगर मशीन खरीदी है जिससे आप जूट बैग्स बनाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड। अब कैपिटल गुड हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल गुड आपका हमेशा फाइनल गुड होता है, और फाइनल गुड ये आपका हमेशा कैपिटल गुड जो है वो नेशनल इनकम, जब आप अकाउंट करेंगे उसे नेशनल इनकम में, उसको हमेशा गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो कैपिटल गुड क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कैपिटल गुड, एक तो क्या है, इसके 3 प्रॉपर्टीज़ अगर टिक हो जाती हैं किसी भी गुड के आगे, तो आप उसको कैपिटल गुड कहेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में काम आए, फॉर सेवरल ईयर्स, सालों साल तक काम आता रहे, और जिसकी वैल्यू भी हाई हो, वो आपका कहलाता है कैपिटल गुड्स। अगेन जैसे मैंने आपको इंटरमीडिएट और फाइनल गुड में कहा था कि कभी भी नाम से आपको नहीं पता लग सकता कि ये भाई कैपिटल गुड है कि नहीं है, या फिर प्रोड्यूसर गुड है, या फिर कंज्यूमर गुड है, आप कभी भी नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए अगेन कार का एग्जाम्पल ले रही हूँ, कार आप अपने घर के लिए लाए, कंज्यूमर गुड। लेकिन आपकी ट्रैवलिंग एजेंसी है और आपने उसको कार को टैक्सी में चलाने के लिए खरीदा है, प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब आपने खरीदा कार, तो वो क्या कहलाई, प्रोड्यूसर गुड। और प्रोड्यूसर गुड में भी कार क्या है, ड्यूरेबल है, कैपिटल गुड है, क्योंकि उसमें तीनों बातों पर टिक होता है। क्या वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मशीन में डालेंगे और कुछ और सामान बन जाएगा। सर्विसेज का प्रोडक्शन भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ही कहलाता है। सो आप कार को यूज़ करेंगे टैक्सी चलाने में, तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यस। क्या वो सालों साल तक इस्तेमाल होती रहेगी, ऑफकोर्स कार तो है जो सालों साल इस्तेमाल होती रहेगी। क्या उसकी वैल्यू हाई होती है, डेफिनेटली हाई होती है, इसीलिए वो कैपिटल गुड होगा। सिमिलरली एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर आप घर के लिए लाए, कंज्यूमर गुड। लेकिन वही एयर कंडीशनर अगर आपने अपने ऑफिस में लगाया हुआ है, तो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर गुड। ये बात याद रखिएगा बच्चों कि जो भी चीज़ हम अपने प्रोडक्शन वाली जगह पर इस्तेमाल करते हैं, वॉट एवर वी यूज़ इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, आपके ऑफिस में, आपके कारखाने में, मतलब आपकी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में या अदरवाइज, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोड्यूसर गुड ही कहलाती हैं। तो एयर कंडीशनर बेशक मैंने अपने ऑफिस में अपनी सुविधा के लिए लगा रखा है, लेकिन वो क्योंकि आपने ऑफिस में लगाया हुआ है, वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया, सो अकॉर्डिंगली वो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर गुड कहलाएगा। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड।
कैपिटल गुड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों बातों में टिक होना चाहिए। मैंने आपको मशीन का एग्जांपल लिया, मशीन आपकी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यस, सेवरल ईयर्स यस, हाई वैल्यू यस। बट अगर मैं आपसे बोलूँ हमारे पास जो वो हैं हथौड़े हैं, मान लीजिए हम यूज़ करते हैं हैमर्स, या नेल्स की बात कर रहे हैं हम, नेल्स की कील जो होती हैं उसकी बात करते हैं, अगर वो उसकी बात करें तो क्या वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं? हाँ भाई, सेवरल ईयर्स, हाँ जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, बट हाई वैल्यू नहीं। तो अगर हाई वैल्यू पे नहीं वाला एक भी क्रॉस लग गया इनमें से तो वो कैपिटल गुड नहीं कहलाएगा। वो कैपिटल गुड तभी कहलाएगा जब तीनों बातों पर टिक लगा हो। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होना चाहिए, सालों साल इस्तेमाल होना चाहिए, सेवरल ईयर्स एंड हाई वैल्यू, तो कैपिटल गुड कहलाएगा। मैं बार बार एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ कैपिटल गुड, क्योंकि कैपिटल गुड हमेशा ही फाइनल गुड होते हैं और फाइनल गुड्स को हम हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सो ये एक क्लासिफिकेशन है विच वी शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली।